राहुल गांधी जी और पार्लियामेंट का सत्र चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि अगर संविधान थोड़ा सा पढ़ लेते, राहुल गांधी जी नहीं पढ़ेंगे। अब मैं आता हूं कि देखिए ये कैसे छात्र हैं कक्षा में, मैं बताऊं पार्लियामेंट में इनकी अटेंडेंस क्या है। सत्र चलना चाहिए, चलना चाहिए, जब चलता है तो आते कितना है। 2019 से लेके अब तक इनकी जो अटेंडेंस है 50% है। 2014 से 19 तक इनकी 52% थी और 2009 से 14 तक 43% थी। स्टैंडिंग कमेटी जो है उसमें आते नहीं है। 14 में 2 बैठक में आए हैं 15% में। अब आप मुझे बताइए कि इसमें से कुछ बैठक हुई थी जिसमें जो एक्स सर्विसमैन रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए क्या होगा, राहुल गांधी उपस्थित नहीं थे। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स कैसे बनेंगी डिफेंस के लिए, उसमें प्रेजेंट नहीं थे। अब अगर एक छात्र सारी कक्षाओं में आए ना और एकदम से आके बीच में बोले कि भैया मुझे ये वाला चैप्टर पढ़ना है, तो इसमें गलती अध्यापक और टीचर की है या छात्र की है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या सेलेक्टिवली अच्छा लगता है आपको? एक जजमेंट रफेल का भी है, आप लोग गए थे, कहते थे चौकीदार चोर है, पता चला सबसे बड़ा खानदानी चोर कौन है। राहुल गांधी ने झूठ बोलने के लिए माफी मांगी, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट पढ़िएगा। आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बोला, सर्जिकल स्ट्राइक्स पे प्रूफ मांगे, जिन्होंने कहा आर्मी ज्यादा नागरिकों को मारती है, आतंकवादियों को कम। अभी पिछले 10 सालों में 15 सालों में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव पार्लियामेंट सेशन कौन सा हुआ? पिछला सेशन हुआ। यह आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। मान लीजिए महामारी से लड़ने के लिए समय एग्जीक्यूटिव को देना है, कैबिनेट बैठक करनी है, तो ये तो निर्णय कौन करेगा? सरकार करेगी। ऐसे लोग कहते हैं सत्र नहीं बुलाया जो सत्र में कभी आते ही नहीं है। मैं आपको सोनिया गांधी की भी अटेंडेंस दे दूं, लेकिन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि सोनिया गांधी जी बताया जा रहा है अस्वस्थ है, तो मैं उनको इस परिधि से बाहर रखूंगा। राहुल गांधी क्योंकि प्रश्न उठाते हैं इसलिए पूछा जाता है कि जब सत्र चलता है, चाहे ये 3 किसान के कानून हो, तब भी राहुल गांधी नदारद थे। भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए कि वो संसद को चलाएं। मैं इतना ही कहूंगा कि किसी बच्चे के ऊपर घनी मूछें लगा दीजिए तो वो परिपक्व नहीं हो जाता। गांधी का सरनेम लगाने से कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता। 1 रैंक 1 पेंशन दशकों से पेंडिंग था, हमारी सरकार लाई, 42,700 करोड़ का डिस्पर्सल हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक होना चाहिए, ये किसने लागू किया? हमने लागू किया। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, आपको मालूम है 2009 से लेके 2014 तक हमारी सेना कह रही थी 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट दो। मालूम है ये क्या कर रहे थे? ये VVIP चॉपर खरीद रहे थे। और 2,30,000 बुलेट प्रूफ जैकेट 4.5 साल में किसने दी थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ली थी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो सीरियल नंबर 11 में, सीरियल नंबर 17 में क्या लिखा है? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हम संशोधन करेंगे, APMC एक्ट को रिपील करेंगे। आज ये विरोध कर रहे हैं। 8 साल स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करी? MSP 1.5 गुना हमने करी या नहीं करी?